जब हम आपको दिहाड़ी दिया, आप घूम रहे हैं जहाँ हमारा वोट बनना चाहिए, हमारा वोट फलना को मिलना चाहिए विकास के लिए। हाँ, सब काम हो जाएगा। वो लोग बोला कि हाँ एकदम रोड बनेगा, हर सुविधा आप लोग का मिलेगा। जीतने के बाद आज तक कोई देखा ही नहीं। अब देख लीजिए ना, जो आदमी गाड़ी लेके चलता है 2 चक्का, वो गिट्टी पर गिर जाता है, उसका मुंह कान फूट जाता है। चुनाव के दौरान अपनी मांगे पूरी न होने से नाराज कई लोग वोट न देने का ऐलान कर प्रशासन की मुश्किलें बढ़ा देते हैं। इससे चुनाव पर भी असर पड़ता है। वैशाली लोकसभा क्षेत्र में भी सड़क, पानी, बिजली जैसी सुविधाओं से नाराज होकर ग्रामीण चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर रहे हैं। ऐसे में इन मतदाताओं को मनाने का जिम्मा भी निर्वाचन आयोग का ही है। इसी की एक बानगी देखने को मिली मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर प्रखंड अंतर्गत मकसूदपुर पंचायत के शाहपुर गाँव में, जहां नाराज मतदाताओं को मुख्य धारा में जोड़कर मतदान के पर्व में शामिल कराने के लिए अधिकारियों की टीम पहुंची। मीनापुर बीडीओ भुवनेश मिश्रा, ग्रामीण कार्य विभाग के कनीय अभियंता अशोक कुमार और रामपुर हरी थाने के प्रभारी सुजीत कुमार ने जर्जर सड़क से त्रस्त ग्रामीणों को निर्वाचन प्रक्रिया के बाद जल्द सड़क निर्माण का आश्वासन दिया और मतदाता मालिकों से वोट बहिष्कार न करने की अपील की। नमस्कार, फ्रंट बिहार देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ राजमोहन सिंह। लोकतंत्र का महापर्व आ चुका है और चुनावी मौसम में जनता अपने वोट की ताकत दिखाने लगी है। रोड नहीं तो वोट नहीं। मीनापुर प्रखंड के मकसूदपुर पंचायत में शाहपुर गांव में रोड को लेकर जो 10 सालों से रोड नहीं बना है, उसको लेकर विरोध जताया गया है और वोट का बहिष्कार जो है उसकी बात कही गई है। जिसके बाद पदाधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं, बीडीओ पहुंचे हैं, थाना प्रभारी पहुंचे हुए, इंजीनियर साहब पहुंचे हुए हैं। सबसे पहले हम बीडीओ साहब से समझ लेते हैं कि आखिर वोट के बहिष्कार की खबर जो आपको मिली, आपने यहाँ आकर जांच पड़ताल की है, क्या समझ में आया है और क्या जनता को आश्वासन दिया गया? रोड है वो काफ़ी जर्जर अवस्था में है और ग्रामीणों की जो मांग है वो जायज़ है। इसके लिए विभाग द्वारा प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और इंजीनियर साहब साथ में अशोक जी, विभाग द्वारा आश्वासन दिया गया है कि संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। जैसे ही निर्वाचन कार्य समाप्त होगा, चुनाव आचार संहिता समाप्त होगी, तो इस रोड को पूर्ण करा दिया जाएगा। निर्वाचन के बाद ही अब कोई काम हो सकता है, आचार संहिता लग चुकी है। लेकिन सर, ये सवाल तो रहेगा ना कि आखिर चुनाव के वक्त वोट के बहिष्कार की नौबत क्यों आती है? इतना समय मिलता है, जब उस समय जब चिट्ठियां लिखी जाती रहती है जनता के द्वारा, लगातार उनको आश्वासनी घुट्टी पिलाई जाती रहती है, तो इस पे ये जो सिस्टम है सर, ये इतना क्रूर क्यों हो गया है कि जब तक आवाज बुलंद नहीं की जाएगी, जब तक बवाल नहीं मचाया जाएगा, तब तक उसकी सुनी नहीं जाएगी? अभी आपकी बात सही है, लेकिन कुछ प्रशासनिक गतिविधियों में किसी कारण से शिथिलता रही होगी या हो सकता है टेंडर प्रक्रिया में देरी हुई होगी, इसीलिए ये समस्या उत्पन्न हुई है। लेकिन इस समस्या का शीघ्र निराकरण कर लिया जाएगा। इस विभाग के इंजीनियर साहब हैं, हमसे अच्छा बेहतर वही बता पाएंगे कि किस कारण से देरी हुई। इंजीनियर साहब, बीडीओ साहब तो कह रहे हैं कि आप बता पाएंगे बेहतर तरीके से कि आखिर देरी हुई क्यों है? देरी हुई कि इसका जो सर्वे कराकर डीपीआर बना करके 23/11/23 को ही विभाग में भेजा गया है अधीक्षण अभियंता द्वारा तकनीकी स्वीकृति के उपरांत। और इसमें जो है अभी आचार संहिता लगने के कारण अभी जो है ये सैंक्शन प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। सैंक्शन होने के उपरांत टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद ये जो काम जो है उसको जल्द से जल्द शुरू कर दिया जाएगा। जनता कह रही कि वोट का बहिष्कार किया जाएगा। वोट का बहिष्कार ठीक हम लोग का अधिकार है, लेकिन इसका ये समाधान नहीं है। चूंकि प्रक्रिया जो है चल रही है, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, टेंडर प्रक्रिया में भी टाइम लगता है। जब डिसाइड होगा तो काम जल्द से जल्द वो शुरू हो जाएगा। चलिए, तो एक बार फिर जो है अधिकारियों के द्वारा कह दिया गया है कि जल्दी से जल्दी टेंडर भी हो जाएगा और काम भी शुरू होगा जैसे ही निर्वाचन का कार्य पूरा होता है। जो ग्रामीण जिनके बीच में नाराजगी है और वोट के बहिष्कार की बात कही गई है और जिसको लेकर यहाँ पर पदाधिकारियों की टीम पहुंची है, इनसे बातचीत करते हैं। क्या परिचय हुआ सर? मेरा नाम महेश कुमार हुआ जी। क्या नाराजगी है आखिर? बस नाराजगी यही है जो हम लगातार हम लोग विरोध कर माने इसकी आवाज उठाते रहे हैं रोड के लिए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। इसके लिए कई बार माने पेपर से लेकर के लोग माने शिक्षा अथी में आवाज उठाया गया है, लेटर दिया गया है, लेकिन कोई उसका सुनवाई करने वाला नहीं। तो फिर अंत में चिट्ठियां लिखते लिखते जो है कलम का स्याही जो है आपका एकदम बिल्कुल 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 हमारे मुखिया जी भी इसमें सपोर्ट रहे हैं, वो भी साथ दिए हैं
लेकिन उसके बावजूद भी इस पर कोई अमल नहीं किया गया। तब जाकर के पूरे जनता जो है गांव के उग्र होकर के कहे कि नहीं, अब हमें वोट का बहिष्कार करना चाहिए। कितनी लंबी सड़क है ये जो? लमसम 2 किलोमीटर की है, 2 किलोमीटर है। और मैंने कहने का मतलब यहाँ पर 4 से 5 हजारों लोग प्रतिदिन आना जाना लगा हुआ होता है। और जितने भी लोग आते जाते हैं सब लोग को इतनी गहरा में जब वर्षा होता है, गड्ढा होता है, हाँ पानी भर जाता है, तो कोई गाड़ी घोड़ा जाने आने के काबिल नहीं हो पाता है। यानी कि पूरी की पूरी तो लोग अस्त व्यस्त हो जाते हैं। तो फिर क्या हम लोग इस माने समाज के लोग नहीं है, इस देश के लोग नहीं है कि हम लोगों को इतना इंतजार करना पड़े, इतना विरोध करना पड़े? नौबत आखिर आई क्यों? आज हमें चुनाव का बहिष्कार क्यों करना पड़ा? अगर प्रशासन सजग होती, अगर सुनती मेरी आवाज, इतनी बार हम लोगों ने लिखा, इतनी बार हम लोगों ने आवाज उठाया, लेकिन कोई नहीं सुना। क्यों? यहाँ का जनता का कोई महत्व नहीं है? यही सवाल है सबसे बड़ा। मेरा सवाल ये है, हम संविधान के तहत लड़ने के लिए तैयार है ना, हम सड़क जाम नहीं करने जा रहे हैं। मेरा अपना तो अधिकार है ना कि मैं वोट क्यों देता हूं? अच्छे सरकार का चयन करने के लिए। इससे पहले तो मैंने बार बार सरकार को वोट दिया है ना, चयन किया है ना, लेकिन आज हमें उसका विरोध करना मजबूरी है। सवाल पूछेंगे ना कि आखिर अब मैं वोट क्यों दूं, फिर से एक बार वोट क्यों दूं, जब इतने समय तक वोट देने के बाद भी मेरे लिए एक मूलभूत चीज, एक सड़क तक का निर्माण नहीं हो पाया है। हमारी मांग तो वही है। शुरू से हम लोगों को जो भी डिमांड आया है, लड़ाई लड़ रहे हैं। कितने बार हमने अपने विधायक को, नेता को भी लिखा, सांसद को भी लिखा, विधायक जी सांसद को भी लिखा, लेकिन कहीं से कोई हम लोगों का मांग स्वीकार नहीं किया गया। तो अंत में हम क्या करें? मेरा तो अपना अधिकार है कि हम बहिष्कार करेंगे। अच्छा, चुनाव सांसदी का है ना? लोकसभा, ये वैशाली लोकसभा है, जो सिटिंग सांसद है वीणा देवी, उनके पास भी मैंने गया हूँ, उन तक पहुंचाया हूँ। तो कोरोना हो गया, ये हो गया, मैंने बहुत सारी बातों का उन्होंने हमें मैसेज दिया, हाँ हवाला दिया। लेकिन यहाँ तो जनता वो नहीं देखेगी ना। हमें काम चाहिए। अन्य जगह की सड़कें बनी, यहाँ क्यों नहीं बनी? यहाँ की जनता का कोई महत्व नहीं है? ये सवाल है। ये सवाल है मेरी। वैशाली लोकसभा है, वीणा देवी सांसद है ना, एक बार फिर वो चुनावी मैदान में है, उनको मौका मिल जाता है। चर्चा थी कि उनका टिकट कट सकता है। कि हर जगह जहां भी हम लोग जा रहे हैं, जहां भी माइक वाला जाता है ना, वहां सबसे ज्यादा मुजफ्फरपुर और वैशाली लोकसभा में अगर चर्चा किसी एक नाम की है तो वो वीणा देवी है। नाराजगी हर जगह देखने को मिल रही है कि भाई दिखाई नहीं दी सांसद, ये लोग कह रहे हैं। आप क्या कहिएगा? वो भी तो कभी यहाँ पर आती ही नहीं है। आज तक जो 5 साल हो गया, 5 साल में एक सांसद क्या गांव पंचायत में कहीं जा नहीं सकती है? उनको आना चाहिए, देखना चाहिए जहाँ कहाँ क्या दिक्कत हो रहा है। वो एक बार आएगी ही नहीं। अब जो है वीणा देवी कह रही हैं, मंच पे ये कह रही हैं, जब कार्यक्रम अपने कर रही हैं, हाँ। कि कोरोना आ गया था, हाँ। है ना, महामारी आ गया था, उसके चलते जान है तो जहान है कि उसमें हम लोग फंसे हुए थे, तो जान बचाना जरूरी था। और हो सकता है वीणा देवी से कुछ गलती हो गई हो, लेकिन मोदी जी के नाम पर हमको जिता। हाँ, ये सब मोदी जी के नाम पर ही सब चल रहे हैं। अपना तो कुछ है नहीं। अपना न संसद में कुछ उठा पाती है, न जनता के बीच जाती है। जो हम जनता के बीच में भी जाकर के कुछ हम कहें, देखें, जब तक कोई प्लॉट पर देखेगा नहीं, उसको कैसे दिखेगा कि जहाँ यहाँ काम नहीं हुआ? जमीनी हकीकत तो ग्राउंड पे पहुंच गई। हाँ, ग्राउंड पर पहुंचेगी तभी नहीं देख पाएगी कि यहाँ पर काम ही नहीं हुआ। मतलब वीणा देवी जमीन पे मौजूद नहीं रही है? नहीं आती हैं। ज्यादा से ज्यादा कभी ब्लॉक में 2-4 साल में पहुंच जाएगी, बस वही हो गया। शाहपुर चाहे कोई पंचायत उनको देखा भी नहीं हुआ, जहाँ गिनती भी नहीं आता होगा जो कितना पंचायत है मीनापुर में या कहाँ कौन पंचायत है, वहाँ पर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। कि हमारा जयला सनी नाम है, डोरवाना मेरा घर हुआ। बगल का आपका गाँव है? बगल का गांव है। विधायक हमारे गांव का है। मुन्ना यादव आपके गाँव? हाँ, हमारे गांव का है। अच्छा, मतलब मुन्ना यादव का गाँव है? हाँ, लेकिन से आप हैं? हाँ, देख ही रहे हैं। हाँ। अच्छा, दूसरा नंबर बात रह गया जो ब्रह्म बाबा थे और जाने जाते थे रघुवन सिंह।
जब से वो गए, जब से ये जो बीना देवी है उनको पहचानते भी नहीं है ये कैसा है। उसका कार्यकर्ता लोग आता है जो पैसा वाला सब जो है, पैसा पर काम करने वाले लोग, इसके बाद वो दिखाई नहीं दिया आज तक हम लोग के। हाँ, पैसा पे काम मतलब क्या और करना चाहते हैं? पैसा मान के चलिए कि जब हम आपको दिहाड़ी दिए, आप घूम रहे हैं जहाँ हमारा वोट बनना चाहिए, हमारा वोट फलना को मिलना चाहिए विकास के लिए, हाँ हाँ सब काम हो जाएगा। वो लोग बोला कि हाँ एकदम रोड बनेगा, हर सुविधा आप लोग का मिलेगा, जीतने के बाद आज तक कोई देखा ही नहीं दिया। वो मतलब जो मोदी जी जो है लाख करोड़ का घोषणा हो जाता है, जुमला में चल जाता है, वही हाँ हाँ बस वही बातें हैं। बोल दिए हो गया। हाँ बस बोल दिया हो गया, हाँ। पेपर में लिखा गया हो गया, बाद बाकी देखिए रहे स्थिति क्या है हम लोग का, कैसे जी रहे हैं उनको कुछ मालूम नहीं, अपने एसी में बैठे हुए हैं। 2024 आ गया है, हाँ। लोकसभा का चुनाव है तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हाँ। 2013 से लोग बता रहे हैं कि सड़क जो है उस पर कोई काम नहीं हुआ है। काम नहीं हुआ है, देखिए रहे, काम अगर होता तो साफ सफाई रहता नहीं। आप देख लीजिए ना, जो आदमी गाड़ी लेके चलता है 2 चक्का, वो गिट्टी पर गिर जाता है, उसका मुंह कान फूट जाता है। तो मीनापुर प्रखंड अंतर्गत मुकसूदपुर पंचायत के शाहपुर गांव में ग्रामीणों ने विरोध कर दिया है। लोकसभा चुनाव को लेकर वोट बहिष्कार की बात कही गई है, क्योंकि पिछले 11 सालों से यहां पर सड़क का मेंटेनेंस तक नहीं हुआ है और जो मौजूदा सांसद है उनके खिलाफ भी नाराजगी है। सरकारी अधिकारियों की टीम पहुंची है और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया गया है, समझाइश दी गई है कि निर्वाचन कार्य पूरा होने के बाद आपके गांव में सड़क बन जाएगी। लेकिन ग्रामीण ये कह रहे हैं कि भैया ऐसी आश्वासनी घुट्टियां तो हमको पता नहीं कितने दिनों से दी जा रही है, कितने सालों से दी जा रही है, और इसीलिए वोट के बहिष्कार की बात कही गई है। मीनापुर में कहा गया है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। वैशाली लोकसभा से ये ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे थे। आपकी राय कमेंट में जरूर बताएं। बने रहे फ्रंट बिहार के साथ। नमस्कार।